हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु महान है, उसकी दया अपरंपार है। हम प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी तमाम दया के लिए, उसकी तमाम देखभाल अनुग्रह के लिए जो उसने हम में से हर एक की है, और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आज की शाम में एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव फेसबुक के लाइव पेज के लिए अपने भाई पास्टर अनुपम डेविड सर को और सिस्टर शबनम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस पेज पर मुझे बोलने का अवसर दिया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को उनके इस पेज पर बोल सकूं। तो प्रभु ने बड़ी आशीष दे, उनकी सेवकाई पर अपनी आशीष दे, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे यह अवसर दिया है। तो आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे, और आरंभ में हम एक गीत को गाएंगे और उसके द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शांति सलाम लाए हैं आपके नाम, सलाम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। गीतकार ने लिखा है कि शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम क्या है वो ये बता रहे हैं कि शांति, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो आओ हम गाएं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु के दास ने पवित्र आत्मा में होकर लिखा, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज की संध्या में जो परमेश्वर का वचन
मुझे मिला है परमेश्वर की ओर से, उसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसा कि आगरा मसीह मंडली के फ्लेयर पर आपने पढ़ा होगा, उस पर परमेश्वर का एक वचन लिखा हुआ है और उसमें पहला यूहन्ना 5 और उसका 11 पद लिखा हुआ है, जो इस प्रकार से है। वह साक्षी यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वह जीवन भी नहीं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज की शाम में मैं परमेश्वर से ये आशा करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे सुनने वालों को सबको बड़ी आशीष देने जा रहा है। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें और खुदावंद से इस वचन के लिए सामर्थ्य मांगे। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम बड़े ही निहायत ही शुक्रगुजारी के साथ खुदावंदा तेरी हुजूरी में आते हैं और खुदावंद हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि खुदावंद जब हम तेरी मेहरबानियों को याद करते हैं खुदावन, तो खुदावंदा हम तेरे बड़े फजल को अपनी ज़िंदगियों में पाते हैं, जो मसीह यीशु में हम सब पर बना रहा। हाँ खुदावन, हमारी ज़िंदगियां जो आज जिंदों के ज़मीन पर पाई जाती हैं, ये इस बात का सबूत है खुदावन कि खुदावन सचमुच में हमने तेरे फजल को बड़ी कसरत से पाया है खुदावंदा, और इसी कारण से हम जिंदा हैं इस ज़मीन पर। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस नियमत के लिए, इस बरकत के लिए। और प्यारे खुदावंदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो कहता है कि जिसके पास पुत्र है, जिसके पास बेटा है, उसके पास अब्दी ज़िंदगी है, हमेशा का जीवन है उसके पास। हाँ प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए। और प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं जब इस कलाम पर हम खुदावन बातचीत करते हैं, पाकरू तो हमारी अगुवाई करना, और खुदावंदा अपने कलाम के द्वारा हमें से हर एक को तो बरकत देना। जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उन सब के साथ होना। खुदावंदा दुआ करते हैं सारे नेटवर्क के लिए और इस लाइट के लिए, हर एक गड़बड़ी से आप बचाइएगा। और खुदावंदा आज की शाम में सारा आदर और सारी महिमा हम तुझे देते हैं, और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बाप आसमानी से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु ने बड़ा सुंदर समय दिया है। ये जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, पहला यूहन्ना उसका 5 बाप उसकी 11 आयत से, और यहाँ पे एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह साक्षी यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये हमारे जो आगरा मसीह मंडली का फ्लेयर है उसके ऊपर ये पद लिखा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत आयत है ये। और आज हम देखेंगे कि अनंत जीवन जो है वो केवल, जब हम अनंत जीवन की बात करते हैं तो अनंत जीवन केवल खुदावंद यीशु मसीह के पास पाया जाता है। और जो खुदावंद यीशु मसीह में हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, अपने गुनाहों से तौबा की है, खुदावंद पे ईमान लाए हैं, और जिन्होंने खुदावंद में गुनाहों की माफ़ी को पाया है, हर एक उस व्यक्ति के पास ये जो हमेशा की ज़िंदगी है, ये जो अनंत जीवन है, ये उनके पास पाया जाता है। और दूसरी बात है कि उन्हीं में से जिन्होंने ये हमेशा की ज़िंदगी हासिल करी है खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा,
उन्हीं में से सभी के पास ये हमेशा की जिंदगी नहीं पाई जाती है। जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह है, आज की शाम में हम इस बात को देखेंगे कि जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया, अपने गुनाहों से तौबा करी और खुदावंद पे ईमान लाए, उन सबों के पास ये हमेशा की ज़िंदगी पाई जाती है, ये अनंत जीवन पाया जाता है। आज की शाम में हम देखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा इस अनंत जीवन को पाया है, उनके पास प्रभु यीशु में क्या क्या आशीषें पाई जाती हैं। जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त किया है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या आशीषें पाई जाती हैं। हम आज कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे और सबसे पहली जो आशीष है जो एक व्यक्ति को मिलती है जब वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा स्वीकार करता है, तो पहली आशीष जो हमें रोमियो के पौलुस के द्वारा लिखा हुआ रोमियो के नाम खत में मिलती है, उसके 8 अध्याय उसके पहली आयत में, कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, जो लोग अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं मसीह यीशु के द्वारा, तो उन्हें सबसे पहली जो ब्लेसिंग मिलती है, जो सबसे पहली आशीष या बरकत मिलती है, वो है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया और पाप की मजदूरी या पाप का जो दंड है वो मौत है, वो मृत्यु है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारे ऊपर से ये जो दंड की आज्ञा है, जो मृत्यु के रूप में है, ये हट जाती है और हम उससे बरी हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो आशीष हमें यीशु मसीह को के द्वारा जब हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहली आशीष हमें यही मिलती है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। दूसरी जो आशीष है जब हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तो दूसरी आशीष है रोमियो उसके 8 अध्याय और उसके 2 पद में। वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करता है, तो सबसे पहले जो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था है उससे वो स्वतंत्र हो जाता है। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था क्या है कि जो प्राणी पाप करेगा वो मारा जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। और इस संसार में बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति पाप के अधीन पैदा होता है और पाप के कारण से उसके जीवन में मृत्यु आई और ये मृत्यु उसके जीवन में वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। और हम देखते हैं कि व्यवस्था जो है, जो व्यवस्था है, जब एक व्यक्ति पाप करता है तो व्यवस्था ये बताती है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, नाश कर दिया जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो या ऐसा कोई उपाय हो जो उसके स्थान पर बलिदान हो। तो यीशु मसीह जो है वो समस्त मानव जाति के पापों के बदले
एक ही बार उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया और उसने सदा के लिए मनुष्य के लिए उस अनंत जीवन को प्राप्त करने का मार्ग खोल दिया। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया गया है। और तीसरी जो आशीष है, जो ब्लेसिंग है, जब हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं तो तीसरी आशीष जो हमें मिलती है वो पाई जाती है रोमियो का खत पौलुस के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 39 आयत में। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि मसीह यीशु में हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। मसीह यीशु में हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, हमें हमेशा का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने क्या करा, यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। तो मसीह यीशु में परमेश्वर जो है वो हमसे और आपसे प्रेम करते हैं और हमें वो अपने प्रेम से कभी भी जुदा नहीं करेंगे, कभी भी अलग नहीं करेंगे और हम सर्वदा अपने परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे और रहेंगे, क्योंकि मसीह यीशु ने परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए क्या किया है, हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। और यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मारे गए और हमारे पापों का बोझ उन्होंने उस क्रूस के ऊपर उठा लिया। और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हम क्रूस के ऊपर देखते हैं। क्रूस क्या है? क्रूस परमेश्वर का प्रेम है। यदि किसी को कोई ये कहता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता या कोई कहता है कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो वो आज की शाम में उस क्रूस की ओर देखे जहाँ पर यीशु मसीह बलिदान हुए और वहाँ पर आप पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। तो पौलुस कहता है कि कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। तो हमने देखा कि तीसरी जो आशीष है, जब हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करते हैं तो वो आशीष ये है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई कभी भी अलग नहीं कर सकता है। ना ही गहराई और ना ही कोई और बात हमें, ना ही कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। और चौथी जो बात है, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, तो चौथी जो आशीष मुझे और आपको मिलती है वो है रोमियो उसका 9 बाब उसकी 1 आयत। और यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि सच, यदि हम इसको पढ़ लें रोमियो 12:5, तो वहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने पाएंगे। रोमियो 12:5। और यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर पद है जहाँ पर पौलुस कहते हैं कि ये सच है। 12:5, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ। रोमियो 9:1 रोमियो 9:1 है, जहाँ पर पौलुस कहते हैं कि ये सच है। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में इस बात की साक्षी दे रहा है। अब पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सच है कि मसीह यीशु में हमें सच्चाई सौंपी गई है।
मसीह यीशु में हमें सच्चाई सौंपी गई है। और वो आगे चलकर कहते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के अनुसार मेरे संबंधी हैं, मैं स्वयं ही अभिषिक्त होकर मसीह से अलग हो जाता। वे इस्राएली हैं और ले पालकपन का अधिकार, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, उपासना और प्रतिज्ञाएं ये सब उन्हीं की हैं, पूर्वज उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के अनुसार उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर युगानुयुग धन्य है, परमेश्वर है। आमीन। तो पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सच है कि मसीह यीशु ही वो सच्चाई है जिसके द्वारा मैं और आप और संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने पापों से छुटकारा और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। पौलुस इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आए और वो पापियों को ढूंढने, उन्हें बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आए। तो मसीह यीशु परमेश्वर का वो सत्य है जिसके ऊपर यदि मानव मनुष्य विश्वास करता है, यदि उसको अपने जीवन में प्रभु करके, परमेश्वर करके स्वीकार करता है और अपने पापों का अंगीकार करता है, पापों से पश्चाताप करके उसके ऊपर विश्वास लाता है, तो वो जीवन, वो हर एक वो मनुष्य जो ऐसा करता है वो उस अनंत जीवन को मसीह यीशु के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करने पाता है। और पांचवी जो आशीष है जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तो पांचवी जो आशीष है, मसीह में हम सब एक देह हैं। मसीह में हम सब एक देह हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यहूदी रहा। पहले हम परमेश्वर के बैरी थे अपने पापों के कारण से, और हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर से टूटा हुआ था, परमेश्वर से अलग था। लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने क्या करा कि पूरे संसार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और हम देखते हैं कि उसने हम सबको, जो संसार में मनुष्य पाए जाते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी भी देश का हो, मसीह यीशु ने क्या काम किया कि उसने हमारे और परमेश्वर के बीच में जो बैर था, अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमारे बैर को समाप्त करके हमारा जो मेल है वो परमेश्वर से करा दिया। और हम मसीह यीशु में, यीशु मसीह में परमेश्वर में जोड़े गए। और अब हम अलग नहीं हैं, अब हम यहूदी या यूनानी नहीं हैं, बल्कि अब हम, बाइबल कहती है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं। और ये कैसे संभव होने पाया? ये संभव होने पाया यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, क्योंकि अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको अनंत जीवन प्रदान करते हैं। और हम देखें छठी जो आशीष है जो हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 30 आयत। और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, मसीह यीशु में हमें सेतमेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अब पौलुस पहला कुरिन्थियों और उसका 6
पहला कुरिन्थियों 6:30 में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 6:30, यदि मैं सही रेफरेंस पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, 6 में 30 नहीं है तो हो सकता है पहला अध्याय 1:30 हो, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमें और आपको ये नहीं पता था, ये नहीं मालूम था कि हमारी जो पहुंच है वो परमेश्वर तक कैसे हो सकती है। और मनुष्य जो है वो भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न रास्तों से परमेश्वर तक पहुंचने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, अभी भी कर रहा है। लेकिन जिनके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, जो यीशु मसीह के द्वारा जिन्होंने अनंत जीवन प्राप्त किया, उन लोगों को प्रभु यीशु की ओर से परमेश्वर का वो ज्ञान मिला जिसके द्वारा वो परमेश्वर को जान सके। और वो जो ज्ञान है वो और कोई नहीं है, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता जो है, परमेश्वर का सारा जो ज्ञान है वो यीशु मसीह है। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और उसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, तो यीशु मसीह वो ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है बहुत सारी तपस्या करता है, बहुत सारे धर्म कांड करता है। लेकिन परमेश्वर ने मसीह यीशु में हम पर अपने ज्ञान को क्या करा, प्रकट किया। यीशु मसीह सारी परिपूर्णता है और उसमें हम परमेश्वर की हर एक चीज़ों को देख सकते हैं कि परमेश्वर कौन है, कैसा है और उसने मेरे लिए क्या किया है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हमें वो क्या देता है, वो हमें धार्मिकता प्रदान करता है। मनुष्य जो है वो आरंभ से ही धार्मिकता की खोज में रहा है और वो अपने अच्छे कार्यों के द्वारा वो पुण्य को कमाना चाहता है और वो सोचता है कि हमारे जो धर्म के काम हैं उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हम धर्मी ठहर सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या करा कि अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो हम प्रभु यीशु की ओर से धर्मी ठहराए गए। और अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, अब हम पापी नहीं और अब हमारे जो कर्म हैं वो हमें धर्मी नहीं ठहरा रहे हैं। हम धार्मिकता को कहीं से अपने कार्यों के द्वारा कमा नहीं सकते हैं, बल्कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर ईमान लाते हैं, तब यीशु मसीह जो है हमें अनंत जीवन में ये ब्लेसिंग देता है कि वो हमें धार्मिकता प्रदान करता है। मनुष्य आरंभ से ही अधर्म में जी रहा है, वो अधर्म में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह उसे एक नया जीवन देते हैं और वो उसके अधर्म से उसको शुद्ध करके एक नया धार्मिकता का जीवन देखते हैं, धार्मिकता का वस्त्र देते हैं। और वो मनुष्य को क्या करते हैं, न केवल ज्ञान है यीशु मसीह, न केवल वो हमारा धर्म है यीशु मसीह, बल्कि वो पवित्रता और छुटकारा भी है। यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करते हैं तो यीशु की ओर से हमें ज्ञान मिलता है, यीशु मसीह धर्म है और यीशु मसीह की ओर से हमें पवित्रता मिलती है, क्योंकि हम तो पापी मनुष्य हैं।
लेकिन यीशु का लहू हमें सब पापों से पवित्र और शुद्ध करता है, और वो हमें हमारे पापों से, हमारे पाप के दंड से हमें क्या देता है? छुटकारा देता है। और एवज में वो हमें क्या देता है? अनंत जीवन देता है, क्योंकि केवल उसके पुत्र के द्वारा ही परमेश्वर ने अनंत जीवन मनुष्य के लिए ठहराया है। और मसीह यीशु में हम श्वेत मेत में मतलब यानी कि फ्री में, कोई कीमत नहीं है जिसकी हम श्वेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कौन कहता है? रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है 3 अध्याय उसके 24 पद में कि मसीह यीशु में हम श्वेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो खुदा के लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, अपने पापों से तौबा करके उसके ऊपर विश्वास लाते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। मृत्यु की जो मजदूरी, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए अनंत जीवन को लेकर आए। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूं। और मालूम है आपको, इस अनंत जीवन की यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में पाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यीशु मसीह इस अनंत जीवन को पाने के लिए हर एक व्यक्ति को बुलाहट देते हैं। और ये एक बड़ी बुलाहट है, ये छोटी बुलाहट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बुलाहट है। और इस बुलाहट को देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं इसको अनंत जीवन दूंगा। और यदि हम फिलिप्पियों उसके 3 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें, 3:14, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी बुलाहट है, संसार के हर प्राणी के लिए एक बड़ी बुलाहट है कि वो मसीह यीशु में अनंत जीवन को प्राप्त करे। क्या आपने इस अनंत जीवन को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया है? जैसा मैंने आरंभ में कहा कि अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु के पास है, जो उसमें है, जो यीशु मसीह में है, उनके पास अनंत जीवन है। और उनमें से सभी के पास अनंत जीवन नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे जीवन हैं जो हम में ही से हैं। शायद आपने अपने घर में उस अनंत जीवन को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपके ही परिवार में से, आपके ही कुटुंब में से हो सकता है कि शायद ऐसे भी लोग हों जिनके पास अनंत जीवन नहीं पाया जाता है। और संसार में ऐसे बहुत सारे जीवन हैं जो मसीही कहलाते हैं और वो मसीही व्यवस्था को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो अनंत जीवन नहीं पाया जाता है। और संसार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के धर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी अनंत जीवन नहीं है। ये अनंत जीवन केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में पाया जाता है। और ये अनंत जीवन परमेश्वर जो है अपने पुत्र यीशु मसीह में हर एक उस व्यक्ति को देता है जो उसके ऊपर विश्वास कर लाता है और अपने पापों से तौबा करता है और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है। तो ये एक बड़ी बुलाहट है मसीह यीशु में अनंत जीवन पाने के लिए, न केवल मसीहों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनमें एक मसीह पाया जाता है, बल्कि उनके उन परिवार के लोगों के लिए भी है ये बुलाहट
जो अभी तक अनंत जीवन से वंचित हैं। और ये हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी बुलाहट है जिसने अभी तक मसीह यीशु में अनंत जीवन नहीं पाया है। दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं, उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। अब पौलुस जो है 2 तिमोथी 2:10 में ये आह्वान दे रहे हैं लोगों को 2 तिमोथी में कि ये जो अनंत जीवन है हम इसको किसमें पा सकते हैं? मसीह यीशु में हम प्राप्त कर सकते हैं। और 2 तिमोथी 2:10 में लिखा हुआ है इस तरह से, हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ है 9:10, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। पौलुस की बड़ी अभिलाषा है कि प्रभु यीशु मसीह जो बुलाहट दे रहे हैं अनंत जीवन को प्राप्त करने की, उस उद्धार को प्राप्त करने की जो मसीह यीशु में है, वो हर एक जन जो है उसको क्या करे? उसको प्राप्त करे मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ। और ये मेरे लिए और आपके लिए सेठ मेथ में है। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, जैसा भी हमने पढ़ा, 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय इसकी 11 आयत, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, परंतु जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वो जीवन भी नहीं है। खुदा के लोगों, क्या आपके पास ये अनंत जीवन पाया जाता है जो यीशु मसीह मुझे और आपको देने के लिए आए? और यदि नहीं पाया जाता है तो हमारे पास और आपके पास ये अवसर है कि मैं इस अनंत जीवन को, इस अनंत जीवन की इस बड़ी बुलाहट को अपने जीवन में महसूस करें, इसकी आवश्यकता को जानें और इसके खतरे को भी जानें कि यदि हम इस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो नरक की आग रखी हुई है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते और जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है। लेकिन यीशु मसीह हमें दंड देने के लिए नहीं, यीशु मसीह कहते हैं मैं नाश करने के लिए नहीं आया बल्कि मैं बचाने के लिए आया हूँ। और वो उन्होंने हमें यह अवसर दिया है कि हम इस अनंत जीवन को, इस उद्धार को महिमा के साथ यीशु मसीह के नाम में प्राप्त करें। खुदा के लोगों, शायद आज हमारे पास अवसर है यीशु मसीह के द्वारा इस अनंत जीवन को प्राप्त करने का। हो सकता है यदि हम इसको टाल देते हैं, कल के ऊपर छोड़ देते हैं, तो शायद हमें अवसर प्राप्त ना हो। लेकिन आज ये जो अवसर है हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और उस अनंत जीवन को जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, हम नम्रता के साथ आएं और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दें और उससे कहें, प्रभु मैं अभी तक तेरे अनंत जीवन से दूर था, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अनंत जीवन दे। मालूम है बहुत सारे जीवन हैं, जब यीशु मसीह अपने जीवन काल में थे बहुत सारे लोग आए इस अभिलाषा के साथ कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। और जब यीशु मसीह ने उनको मार्ग बताया तो वो उदास होकर चले गए। हो सकता है कि आज जब परमेश्वर का आत्मा, आज जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, शायद आप भी इस अवसर को टाल दें कि आज नहीं कल देखेंगे। कल कभी नहीं आता है,
बाइबल कहती है उद्धार आज है, आज ही उद्धार है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ बहन समरन डेविड का, वो हमारे साथ रहीं, और साथ ही साथ मैं अपने भाई प्रभु के दास अनुपम डेविड सर का भी धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ उनके इस पेज के लिए धन्यवाद देता हूँ जो फेसबुक लाइव पेज है, जिस पे वो बार बार मुझे अवसर देते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सो प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे, उनकी सेवकाई पर, उनके परिवार पर बहुतायत से आशीष दे, और सुनने वालों को भी आशीष दे। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि जो अभी इस अनंत जीवन से वंचित हैं वो इस अनंत जीवन को प्राप्त कर लें यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, और परमेश्वर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हमने आज देखा कि जो जीवन मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करते हैं उनको क्या आशीषें मिलती हैं। सबसे पहली आशीष प्रभु हमें यही मिलती है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो पाप करता है, पाप की सजा मृत्यु है, और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि प्रभु हम भी इस दंड से बच सकें और उस दूसरी मृत्यु से भी बच सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें, सबके साथ हों, सबको आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह इस पेज पर जो सेवा की जाती है अग्र मसीह मंडली के पेज पर, उस सेवा को भी आप आशीषित करें, ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह ये जिनके द्वारा चलाई जाती है उनको भी आप आशीष दें, उनके परिवार को भी आशीष दें। यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से हम इस दुआ को पिता से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो आने वाले शनिवार को शाम 5 बजे हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।